ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। जब बृहस्पति देव जन्म कुंडली में वक्री होते हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, आइए जानते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा शुरू करूं, एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो बहुत बलशाली या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने में सक्षम हो जाता है उन भावों के जिनके वो स्वामी होते हैं या जहां स्थित होते हैं। बृहस्पति ग्रह एक शुभ और सात्विक ग्रह है। बृहस्पति हमारी कुंडली में धन, संतान, महिला की पत्रिका में पति, धार्मिक विचारधारा और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। बृहस्पति विस्तार को दर्शाते हैं। जब जन्म कुंडली में गुरु ग्रह वक्री होते हैं तो जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है और जो कार्य दूसरे लोग करने में दिक्कत या परेशानियां महसूस करते हैं, ऐसे कार्य ये जातक बहुत ही सरलता से कर लेते हैं। इन जातकों के हृदय में धार्मिक विषयों को लेकर अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएं रहती हैं, जिसके कारण ये किसी का भी आसानी से अनुसरण या किसी भी बिलीफ और थ्योरीज को फॉलो नहीं कर पाते। इनके अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण इनके अंदर हर विषय के प्रति संदेह की स्थिति निर्मित होती है। ये अपने प्रश्नों को किसी से पूछने की बजाय अपने ही अंदर जाकर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इनकी विचारधारा और चीजों को समझने का तरीका दूसरों से अलग होता है। ऐसे जातक जीवन में अपने अनुभवों से सीखकर स्वयं के लिए नियम और विनयम बनाते हैं। कई बार नए अवसरों पर जरूरत से ज्यादा चिंतन मनन करके ये कुछ अपॉर्चुनिटीज जीवन में खो देते हैं। इन जातकों में धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों का गहरा ज्ञान ढूंढने की जिज्ञासा रहती है और ये ऑकल्ट स्टडीज या गूढ़ विज्ञान के बारे में भी जानने की इच्छुक रहते हैं। लेकिन कई बार ये अपना ये ज्ञान दूसरों से साझा करने में संकोच करते हैं, ये सोचकर कि हो सकता है कि दूसरे लोग इनके वैल्यू सिस्टम या लाइफ फिलॉसफी से सहमत ना हों। यदि वक्री बृहस्पति को हम पास्ट लाइफ से जोड़ें तो हमें ये इशारा मिलता है कि इन जातकों का अपने गुरुओं, टीचर्स, पिता और धर्म और अध्यात्म से जुड़े पूर्व जन्मों के अधूरे ऋण हैं जो इन्हें इस जन्म में पूरे करने हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह वक्री हों तो अपने ज्ञान और बुद्धि पर पूर्ण विश्वास रखिए और अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करिए, इस बात पर संदेह किए बिना कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। और आप स्वयं ये बात अनुभव करेंगे कि जो ज्ञान आपको बांटने में संशय था उसे लोग पूरे दिल और रुचि से ग्रहण भी करेंगे। यदि किसी कार्य में आप एक बार में सफल ना हो, जैसे शिक्षा, व्यापार या विवाह इत्यादि, तो दूसरी बार आपको प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। अपने गुरुओं और पिता का सम्मान करें और यदि आप किसी विषय पर उनसे असहमति भी रखते हैं तो भी आदर और विनम्रता से अपना पक्ष रखें, ना कि किसी का उपहास और व्यंग करने की भावना से। यदि आप आध्यात्मिक जिज्ञासा रखते हैं तो योग, ध्यान, वेद और उपनिषदों का अध्ययन आपको आंतरिक सुकून देने में मदद करेंगे। हमारी जन्म पत्रिका में जैसे भी अवस्था में ग्रह स्थित होते हैं, ये सब हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का लेखा जोखा ही है। यदि हम अपनी परेशानियों का आरोप ग्रहों पर डालने की बजाय ग्रहों के इशारों को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें तो ही ज्योतिष जैसे अद्वितीय शास्त्र का सदुपयोग संभव है। धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।